आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 16 जून से 22 जून 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। जैसे ही हम बिहार के मौसम को समेटती हैं, खुशी का एक नया एहसास हमारे इर्द गिर्द फैलता जा रहा है। सूरज के बुर्ज सरतान ने दाखिल होने और मुश्तरी के साथ सीध में आने के साथ हम तरक्की के एक नए दौर में कदम रख रहे हैं और ये सब कुछ मरकरी की रहनुमाई के जेर असर है। जबकि हम अभी भी बुर्ज जौजा सीजन में हैं, हम वाकई मरकरी की तरफ से लाए गए शानदार तहाइफ को कबूल कर सकते हैं, जैसे मुवासलात, तलाश, तालीम, तफरी और बहुत कुछ। इस हफ्ते हमारी तवज्जो मरकरी पर तेज होती जा रही है। मरकरी जो कि बुर्ज जौजा और बुर्ज सुम्बुला दोनों पर हुक्मरानी करता है, जब मरीख 18 जून को बुर्ज सुम्बुला में दाखिल होता है तो इस मुंतकली की तज्जियाती खुसूसियात मजीद वाजे हो जाती हैं, जो हमें आने वाले मौसम गर्मा के लिए अपने मंसूबों के बारे में सोचने पर उकसाती है। मरकरी ज़ोहरा के साथ खुशगवार तरीके से आगे बढ़ रहा है और ये वाकई हमारे मौसम गर्मा के जज्बात और ख्वाबों पर गौर करने का बेहतरीन वक्त है। आइए अपनी ततीलात के लिए मंसूबा बंदी करें, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि हम एक अमली नुक्ता नज़र अपनाएं ताकि कुछ भी नज़रअंदाज ना हो जाए, जैसे कि रहाइश की बुकिंग और कैंपिंग का सामान इकट्ठा करना। दूसरी तरफ मरीख आहिस्ता आहिस्ता यूरेनस के साथ अपने चैलेंजिंग पहलू से खुद को दूर कर लेगा और हमें बगैर किसी बैरूनी खलफिशार के तवज्जो मरकूज करने के लिए जरूरी जगह फराहम करेगा। फिर भी चंद दिन मजीद चुकना रहना और सख्त तनकीद से बचना समझदारी है। हफ्ते के आखिर तक चीजें वाकई जानदार होने वाली हैं, लेकिन अफरातफरी और हुदूद की लहरें पहले ही महसूस की जा रही है। मरीख, नेपचून और ज़ोहल सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जो अमल और जमूद के दरमियान एक दिलचस्प कशमकश पैदा करता है। ये तवानाइयाँ किस तरह काम करती हैं, इसका इन्हिसार आपके इल्मी नुजूम के जायचे और आपके गालिब सैयारे पर होगा। लेकिन एक बात तो यकीनी है, मौसम गर्मा बिल्कुल करीब है। आने वाले हफ्ते में हमारा इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा शुरू करें। बुर्ज असद यानी लियो, 16 जून से 22 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद, आप इस हफ्ते काफी हौसला अफजाई करते नजर आ रहे हैं और जितना ज्यादा आप खुद को मुतासिर करेंगे इतना ही ज्यादा आप अपनी सलाहियतों को जाहिर कर सकेंगे। अलबत्ता आप इस हफ्ते थोड़ा मोहतात हिफाजती भी महसूस कर सकते हैं। मैंने कुछ इन्हिराफ महसूस किया है, तो ये याद रखें कि आप इस हफ्ते किस तरह इन्हिराफ करते हैं। ये कहना है कि मनफी तवानाई को दूर करना आपके लिए फायदेमंद होगा। वाह, ये वाकई खूबसूरत है। मेरा मकसद ये है कि जब आप रात को बाहर हों और पहला सितारा देखें तो एक ख्वाहिश करें। मुझे यकीन है कि एक ख्वाब पूरा हो सकता है और एक ख्वाहिश को हकीकत में बदला जा सकता है। तो एक सितारे की ख्वाहिश करें और आपके ख्वाब वाकई सच हो सकते हैं। मैं जानती हूँ कि आप में से कुछ इस तवानाई को महसूस कर रहे हैं। ये वाकई खूबसूरत है। हर वो चीज़ जो आपकी ख्वाहिश है वो आपकी जिंदगी में जाहिर होने लगी है। ये वाकई मौजूद है। आप वो हैं जो तब्दीली ला सकते हैं। आप इस हफ्ते भी काफी ख्वाबीदा और मिसाली महसूस कर सकते हैं। मैंने ये भी देखा है कि मदद हमेशा आपकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकती, लेकिन आपके आसपास मदद और हिमायत मौजूद है। आप में से कुछ के लिए ये मोहब्बत की दिलचस्पी से वफादारी की निशानदेही करता है, जो वाकई आपके साथ रहना चाहता है। कोई आपको हैरान करने की मंसूबा बंदी कर रहा है। मैं ये नहीं कह सकती कि आया ये इस हफ्ते होगा, लेकिन ये उनके ज़हन में जरूर है। इस हफ्ते आपका तखय्युल खास तौर पर ताकतवर है। कोई वाकई आपकी कदर करता है और मैं इस तवानाई को भी महसूस कर रही हूँ। घर में आपकी बहुत कदर की जाती है और ये आपकी तारीफ का लम्हा हो सकता है, चाहे ये अल्फाज में ना भी कहा जाए। मैं आपके घर, बुनियाद और खानदान पर एक मजबूत तवज्जो महसूस करती हूँ, जो खूबसूरत तवानाई फैलाता है और आपको ताल्लुक का ज्यादा एहसास दिलाता है। कुछ लोगों के लिए इसमें किसी पार्टनर के साथ चलना ताल्लुकात को एक नई सतह पर ले जाना शामिल हो सकता है,
क्योंकि आप इस हफ्ते ताल्लुकात और घर दोनों में मुख्तलिफ मामलात को मुस्तहकम करते हैं। मुवासलत और रहनुमाई अहम हो सकती है, जैसा कि मैं महसूस करती हूँ कि ये तवानाई आपके आसपास मौजूद है। इसके अलावा यहाँ एक ऐसा शख्स है जो मोहब्बत की पेशकश कर रहा है। ये फ़र्द वफादार, ख्याल रखने वाला और माली तौर पर मुस्तहकम है, अपने मामलात को अच्छी तरह संभालता है। कुछ लोगों के लिए इस शख्स के साथ एक मौका मिल सकता है जो मुमकिना तौर पर डॉक्टर, मुआलिज या नर्स हो सकती है, जैसा कि मैं आपके आसपास इस किस्म की तवानाई महसूस करती हूँ। एक माली मौका या नई नौकरी की पेशकश भी उफ़ुक़ पर है। अगर आप कुछ पेश कर रहे हैं तो सामईन के सामने ऐसा करें, क्योंकि मैं आपके मुस्तकबिल में अवामी तकरीर की तस्वीर देख रही हूँ। अगर आपके पास ख्यालात हैं तो उन्हें लिखें, लेकिन सरका से बचने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे आपके आसपास हसद की लहरें महसूस होती है। आपके पास तख्लीकी सलाहियत ज़बरदस्त पेशकश हो सकती है जो लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींचती है, लेकिन याद रखें कि हर कोई टीम का खिलाड़ी नहीं होता। उगरचे आप इस हफ्ते टीम वर्क और ताउन से फ़ायदा उठाएंगे। कुछ लोग हसद कर सकते हैं, इसलिए एहतियात बरतें। मैं ख्वाहिश की तकमील और खुशी का एहसास महसूस करती हूँ जो आपकी राह में आने वाली कामयाबी की तरफ इशारा करता है। आपके आसपास की तवानाई गैर मामूली तौर पर मुस्बत है, खुशी से भरी हुई है। मैंने ये भी देखा है कि आप में से कुछ के माली हालात बेहतर हो रहे हैं और आपके पास अच्छी खासी रकम आ रही है। ये एक सफ़र रहा है और मुमकिन है कि आप में से कुछ ने अपनी माली तलाश मुकम्मल कर ली हो या कोई इनाम हासिल कर लिया हो। ये सूरती हाल मैराथन की तरह है जहां कोई शख्स रकम या इनाम जीत सकता है। मजीद ये कि मैं समझती हूँ कि आप में से कुछ के लिए आपकी ज़िंदगी में किसी अहम शख्स से अलहदगी हो सकती है, जिसमें रिश्ते में उम्र का फ़र्क भी शामिल हो सकता है। मैं जानती हूँ कि आपका कोई करीबी शख्स टूट फूट का सामना कर रहा है और काफ़ी तन्हाई महसूस कर रहा है। ये किसी बड़ी उम्र के फ़र्द से मुताल्लिक हो सकता है जिसकी शादी काफ़ी अरसे से हो चुकी है। मैं ये भी समझती हूँ कि आप में से कुछ रोमानवी तनाजुर में किसी को याद कर रहे हों या इस वक्त जज्बाती तौर पर मुनक़ते महसूस कर रहे हो। इसलिए मैं आपको इस हफ्ते अपनी ताकत को दोबारा हासिल करने की तरगीब देती हूँ, क्योंकि मैं वाकई इस किस्म की तवानाई को महसूस कर रही हूँ। सितारों की ख्वाहिश करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके ख्वाबों को हकीकत बनते हुए देख रही हूँ। आप खुद को उन रुकावटों से आज़ाद करेंगे जो बहुत ज़्यादा महदूद या नामुकम्मल हैं। आप अपने तमाम जज्बाती वसाइल का जायज़ा लेंगे, मोहब्बत, दोस्ती, ख़ानदान, यानी आप एक नए बाब का आगाज़ कर रहे हैं। पुराने तरीक़ाकार को छोड़ेंगे जो अब आपकी मदद नहीं करते। आप अपनी हालिया कामयाबियों का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। आप उन मकासद की जानिब मुसलसल बढ़ रहे हैं जो आपने अपने लिए तय किए हैं। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 16 जून से 22 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला, इस हफ्ते आप खुद को कुछ गैर फैसलाकुन महसूस कर सकते हैं या ऐसे फैसलों का सामना कर सकते हैं जिनसे आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इस गैर फैसलाकुन तवानाई का एहसास हो रहा है। ये हफ्ता ताउन की अहमियत को उजागर करता है और मिलकर काम करना आपके लिए वाकई फ़ायदेमंद साबित होगा। रवाबित कायम करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके अहदाफ को दुरुस्त समत में ले जाने में मदद करता है। मैं इस तवानाई को शिद्दत से महसूस कर रही हूँ। इस हफ्ते फैसले करते वक्त अपनी बसीरत पर भरोसा करना और अपने अंदर की आवाज़ सुनना बहुत अहम है। आपकी बसीरत आपकी रहनुमाई कर रही है, इसलिए जब भी इंतखाब का सामना हो, इस पर अमल करना बेहतर होगा। मैं इस तवानाई को वाज़े तौर पर महसूस कर रही हूँ। मजीद बरहा आप में से कुछ के लिए इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप ऐसी सूरती हाल से दूर रहें जो आपके लिए अब फ़ायदेमंद नहीं रही। मिसाल के तौर पर, अगर आप दोस्तों के साथ सफ़र करने की दावत से खुद को दूर कर रहे हैं तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि आप वाकई शिरकत करने के लिए बेचैन हैं। सफ़र दूसरों के लिए वाकई उफ़ुक़ की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि जो चीज़ आपके लिए मौजू नहीं है, इससे दूर जाना या सही फैसला करना आपकी तकमील का बाइस बनेगा। आपकी बसीरत आपको इस फतह और कामयाबी की तरफ ले जा रही है जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। मैं वाकई इस तवानाई को महसूस कर रही हूँ। आप में से कुछ लोग शायद गौर व फिक्र के मरहले में हों, मुख्तलिफ मामलात पर सोच विचार कर रहे हों या फैसला करने में मदद के लिए रूहानी रहनुमाई की तलाश में हों। कभी कभार आपको मोहब्बत की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन यकीन रखें आपके आसपास मोहब्बत की कोई कमी नहीं है। ये इस बात की अलामत है कि आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत मौजूद है। मजीद ये कि मैं आपको किसी चीज़ से सेहत याब होते हुए देख रही हूँ। आपकी बहाली तेजी से हो रही है और आपको छुट्टी लेने या सिर्फ रिचार्ज करने के लिए कुछ वक्त निकालने की ज़रूरत है।
मैं इस तवानाई को भी महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। ताहम मैंने देखा है कि आप रूहानी तौर पर तरक्की कर रहे हैं, जो कभी कभार मुश्किल हो सकता है। ये वो वक्त होता है जब हमारे लाशऊरी ख्यालात खुद आगाही दोबारा जांच पड़ताल होती है। आप इस अमल में कोई जिम्मेदारी निभा रहे हैं या कोई सबक सीख रहे हैं। मैं कामयाबी के आसार देख रही हूँ और आप एक नए दौर की शुरुआत कर रहे हैं। आप इन रूहानी तौर पर तरक्की कर रहे हैं और कुछ परेशानियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। ये एक हमवार मुंतकली की सूरत में है और मुझे लगता है कि कोई आपके साथ हो सकता है। ये एक फौरी राहदारी की तरह महसूस हो सकता है, जैसे वीकेंड का सफर जिसका इशारा भी दिया गया है। उगरचे आप कभी कभार फंसे हुए महसूस कर सकते हैं। ये बाहर निकलने का एक बेहतरीन लम्हा है, शायद एक दिन के सफर इसी तरह की सरगर्मी के लिए। मैं इस तवानाई को भी महसूस कर रही हूँ। लिहाजा एक जरूरी मुंतकली हो रही है जो आपको कुछ परेशानियों को पीछे छोड़ने की इजाजत देती है। ये मशवरा दिया जाता है कि अपने आप को ऐसी जिम्मेदारियों से न बांधी जो मुलतवी हो सकती है। एक हिकमत अमली बनाएं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप इस हफ्ते काफी हिकमत अमली और मंसूबा बंदी कर रहे हैं। अपनी बसीरत पर भरोसा करें, क्योंकि सब कुछ ऐसा नहीं है जैसा कि जाहिर होता है। आपके आसपास गैर यकीनी सूरत-ए-हाल और कुछ राजदारी का एहसास है। इस तरह मैं आपको अपने विजदान की पैरवी करने की तरगीब देती हूँ। ये आपकी रहनुमाई करेगा। अगर आपको फैसला करने में कुछ उलझन महसूस हो रही है तो एक बार फिर अपने विजदान पर भरोसा करें। मजीद ये कि मैं देख रही हूँ कि आप शायद अपने मालियात बैंक अकाउंट्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस हफ्ते आपको जादूगरनी की तरह महसूस करवा सकता है। लेकिन ये सूरत हाल आर्जी है और इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस तवानाई को भी समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि खास तौर पर सरमायाकारी के हवाले से कुछ उलझन मौजूद है। मुमकिन है कि आपने अपने बैंक अकाउंट के बैलेंस में कुछ तजादात देखे हों जो आपके अकाउंटिंग को दोबारा चेक करने की जरूरत की निशानदेही कर सकते हैं। अपनी रसीदों इसी तरह की दस्तावेजात का जायजा लेना एक समझदारी का फैसला होगा। मजीद बरहम मुझे लगता है कि उफ़क़ पर जज्बाती तब्दीलियां आ रही है। मुवासलात एक अहम किरदार अदा करेगी और जैसे ही कुछ सच्चाइयां सामने आएंगी आपको वाज़ेह हो जाएगा। ये एक मुस्बत तवानाई और नई शुरुआत की अलामत है जो आपकी जिंदगी में ज्यादा तवाज़ुन लाने में मदद देगी। इसके अलावा मुतवाज़िन बातचीत में सुनना और बोलना दोनों शामिल हैं, इसलिए इस तवाज़ुन को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। मुझे यकीन है कि आप अहम नई शुरुआत के करीब हैं। अपनी बसीरत पर भरोसा करें, क्योंकि ये आपको इस हफ्ते अहम फैसले करने में मदद दे रहा है। घरेलू जिम्मेदारियों और बच्चों की तालीम को मुअस्सिर तरीके से संभालने के लिए मदद की जरूरत होगी। अगर आपका साथी तो गैर फ़आल है या सिर्फ थोड़ा मसरूफ है तो उनके पास कोई माकूल वजह हो सकती है। गुस्से में आने से पहले उनके नुक्ता नज़र को समझने के लिए कुछ वक्त निकालें। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 16 जून से 22 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान, इस हफ्ते आपकी तवानाई बिखरी हुई महसूस हो सकती है। आप तो बहुत मसरूफ रह सकते हैं, कुछ गैर मुतवक्के वाक़यात का सामना कर सकते हैं। खास तौर पर इस हफ्ते मुवासलात में अहम इजहार होगा। हो सकता है आप खुद को इजहार करते हुए पाएं, दूसरे अपने ख्यालात और एहसासात का इजहार कर रहे हो। आप रूहानियत की तलाश में भी हो सकते हैं और खुद पर एतमाद पैदा कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए इसमें एतमाद के मसाइल को हल करना शामिल हो सकता है, लेकिन मैं इस हफ्ते आपके अंदर खुद एतमादी का एक मजबूत एहसास देख रही हूँ। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप खिली ज़हनियत अपनाएं, बॉक्स से बाहर सोचें और लामहदूद इम्कानात के लिए तैयार रहें। आप इस हफ्ते मुख्तलिफ मंजरनामों और मवाक़े से घिरे हुए हैं, जिसमें तख्लीकी खतरात मोल लेना भी शामिल है। नई तवानाई मौजूद है। मुमकिना तौर पर इस हफ्ते एक नए जज्बे ख्वाहिश शौक को भड़का रही है, जो कि काफ़ी मुस्बत है। आप स्पॉटलाइट में हैं और ये वाज़ेह है कि सबकी नज़रें आप पर हैं। मैं आपके आसपास खुशी महसूस करती हूँ। ये धूप में टहलने के मुतरादिफ है। कुछ लोगों के लिए इसमें साहिल समंदर पर जाना शामिल हो सकता है, क्योंकि मुझे धूप की तवानाई बहुत पसंद है। ये एक खुशगवार वक्त है और कुछ मामलात में आपके सामने वजाहत आ सकती है। इस हफ्ते आपके पास कई नई शुरुआत हैं, बशमूल एक नया माली मौका। ये नौकरी के मौके की सूरत में भी सामने आ सकता है। मैं समझती हूँ कि एक औरत आपके पेशा वराना नेटवर्किंग में अहम किरदार अदा कर सकती है और मुमकिन है कि वो आपको किसी नई नौकरी के लिए राब्ता करे। ये कुछ लोगों के लिए खुशहाली और मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ में इजाफे की अलामत हो सकती है, जो कि एक नई मुलाजमत के आगाज़ की तरफ इशारा करता है।
इस तरह मैं इसे एक नई माली शुरुआत के तौर पर भी देखती हूँ। मैंने यहाँ कुछ मुदाखलतों का मुशाहिदा किया है और समाजी तवानाई की एक खास मिकदार भी देखी है। ऐसा लगता है कि किसी को तलाक या अलहदगी का सामना हो सकता है, जो 3 तरफा ताल्लुकात में उलझने का बाइस बन सकता है। लिहाजा अगर आप एक नया रिश्ता शुरू कर रहे हैं तो एहतियात बरतें, क्योंकि एक फरीक अपने साबिका साथी से मुकम्मल तौर पर आगे नहीं बढ़ सका है। मैं समझती हूँ कि आप में से कुछ के लिए एक साबिक पार्टनर दोबारा सामने आ सकता है, मुमकिना तौर पर मुश्तरका समाजी हलकों ऐसी जगह पर इत्तेफाकी मुलाकातों की वजह से। ये तवानाई कुछ लोगों के लिए खास तौर पर काबिल तवज्जो है। इसके अलावा मैं आपको मशवरा देती हूँ कि गुपशप से बचें और इसमें शामिल होने से गुरेज करें। आप में से कुछ लोग नशे की लत में मुब्तला हो सकते हैं या किसी मनफी फर्द मुमकिना तौर पर साबिक साथी के साथ दोबारा जड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे ताल्लुकात को दोबारा जिंदा करना बेहतर नहीं है, हालांकि फैसला आपका है। इस शख्स का आप पर मनफी असर पड़ सकता है और ये एक तारीख पहलू को सामने ला सकता है जिसे आपने पहले नहीं देखा होगा। मजीद ये कि इस हफ्ते अपने खर्चों पर नजर रखें, क्योंकि गैर मुतवक्के अखराजात सामने आ सकते हैं। मैं माली मुश्किलात का अंदाजा लगा रही हूँ, जो ये जाहिर करता है कि पैसा आ सकता है, लेकिन ये इतनी ही तेजी से निकल भी सकता है। गैर मुतवक्के अखराजात आपके माली मंसूबों में रुकावट डाल सकते हैं। एक मुस्बत नोट पर दुनिया आपके लिए मौक़े से भरी हुई है। मैं अपने अंदर बढ़ती हुई ईमानदारी महसूस कर रही हूँ, जो मनफी चीजों से दूर रहने का मशवरा देती है। ये तवानाई आप में से कुछ लोगों के लिए भी मौजूद है, जो शायद कानून नाफिज करने वाले इदारों या वर्दी में मलबूस अफराद के साथ बातचीत कर रहे हो। वो आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं या आपको कुछ रहनुमाई फराहम कर सकते हैं। मैंने महसूस किया है कि आपके आसपास एक खास हंगामा खेज तवानाई मौजूद है, जो मौसम के मनफी हालात की मुमकिना निशानदेही करती है। मजीद ये कि मैं समझती हूँ कि आपके माहौल में कुछ उतार चढ़ाव और अफरातफरी हो सकती है। इसलिए खास तौर पर अगर आप सफर कर रहे हैं तो मौसम की जांच करना एक अच्छा ख्याल है, क्योंकि कुछ मौसम से मुताल्लिक मसाइल पेश आ सकते हैं। लेकिन एक खुशखबरी भी है, खुशी आपके आसपास मौजूद है और ये आपके इंतखाब का मामला है, जो आपको बेहतर नुक्ता नज़र हासिल करने में मदद देगा। इस हफ्ते आपके लिए मोहब्बत और ताउन की फरावानी है, जो वाकई हौसला अफजा है। मजीद बरहम मैंने देखा है कि आपको कुछ अहम फैसले करने की ज़रूरत होगी और एतमाद के कुछ मसाइल को हल करना होगा। उन फैसलों में अपने आप पर भरोसा करें, क्योंकि आप खुद को कुछ गैर फैसला कुन महसूस कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपको 2 बुराइयों में से कम को मुंतखब करने या किसी एक ऑप्शन का इंतखाब करने की ज़रूरत होगी, जो कि एक और पहलू है जिस पर आपने गौर करना है। आपका प्यार ऐसे माहौल में परवान चढ़ेगा जो लालच को बढ़ावा देगा। आपको ये एहसास होगा कि आप अपनी ख्वाहिशात को पूरी तरह से कबूल कर रहे हैं, हालांकि आप लम्हा ब लम्हा इसकी हकीकत को समझते हैं। लेकिन चूंकि आप हर चीज़ को फौरन हासिल नहीं कर सकते, आपका अमली नुक्ता नज़र आपको एक मुतवाज़िन सोच रखने में मदद देगा। आसमानी वाक़यात आपको आपके माजी के कुछ पहलुओं के साथ दोबारा मिला सकते हैं, जिन्हें आप नई बसीरत के साथ देख सकते हैं। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, 16 जून से 22 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अकरब, ऐसा लगता है कि आप कुछ बोझ उठाए हुए हैं। मैं महसूस करती हूँ कि आप 2 मुख्तलिफ मसाइल में फंसे हुए हैं। अपने ख्वाबों और ख्वाहिशात को थामे रखें, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि ये तवानाई आपकी जिंदगी में जाहिर हो रही है। इसका मतलब यह है कि आप नई बातचीत कर सकते हैं या जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं इससे राब्ता कर सकते हैं। इस हफ्ते मुवासलात बहुत अहम हैं, आप ज्यादा पुरजोश हैं और आपके पास अपनी बात कहने की ताकत है। आप जो कुछ भी बयान करते हैं वो बहुत अहम है, इसलिए ज़रूरी है कि आप मोहब्बत, उम्मीद और खुशी जैसे जज्बात को दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि बदले में आपको भी यही मिलेगा। यह हफ्ता ऐसे तबादलों के लिए बेहतरीन है। मैं वाकई इस तवानाई को महसूस कर रही हूँ। एक खातून है जो आपके बारे में सोच रही है। आप अपने आप को गहरी सोच में पा सकते हैं और तख्लीकी हल उभर रहे हैं। ये इशारा करता है कि आप अपने मामलात को दुरुस्त कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आप इस हफ्ते यकीनी तौर पर तरक्की कर रहे हैं, जो कि एक खुश आइंद बात है। आपके ख्यालात मुस्बत हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मैं आपको इस रास्ते पर चलने की तरगीब देती हूँ जिसकी तरफ आपकी रहनुमाई की जा रही है। ये हिकमत और बसीरत का मजमुआ है। आप एक नए सफर पर निकल रहे हैं जो सीखने के नए मौक़े फराहम कर सकता है, और ये आपको अपनी ख्वाहिशात की तकमील और खुशहाली की तरफ ले जा रहा है।
मैं इस तवानाई की कदर करती हूँ। आप में से कुछ के लिए इसका मतलब इम्तिहानात में अच्छी कारकर्दगी दिखाना, अपने मुस्तकबिल के करियर के बारे में सोचना या मजीद तालीम हासिल करना हो सकता है। आप खुशहाली की राह पर हैं और मैं इस तवानाई को महसूस कर सकती हूँ। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। मजीद ये कि मैं आपके रास्ते में समाजी तकरीबात, मुलाकातें और खुशी मनाने के मौक़े के साथ रूहानी बरक़ात की पेशगोई करती हूँ। आप बिलाशबा रूहानी तौर पर जुड़े हुए हैं और ये रूहानी इनामात की आमद की अलामत भी हो सकता है। मैं वाकई इस तवानाई की कदर करती हूँ। जैसा कि मैंने कहा, यह समाजी मौक़े से जुड़ा हुआ है जो मुमकिना तौर पर नई दोस्तियों की तश्कील का बाइस बन सकता है, जहाँ आपको उन लोगों के साथ रूहानी ताल्लुक़ मिल सकता है। यहाँ की तवानाई बहुत मुस्बत है और मैं खुद से सच्चे रहते हुए आला पैदावारी सलाहियत को महसूस करती हूँ। आप इस हफ्ते परफेक्शनिस्ट रुझानात का मुजाहरा कर सकते हैं और बहुत से लोग आपकी जहानत की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन याद रखें, चीज़ों को ज्यादा संजीदगी से ना लें। कभी कभार मुझे हंसी और तफरी की जरूरत महसूस होती है, इसलिए हल्के फुल्के अंदाज में हालात का सामना करें। इसके अलावा एक शिफा बख्श तवानाई मौजूद है जो मायूसी के बजाय उम्मीद परस्ती की अक्कासी करती है। मैंने देखा है कि आप कुछ मुकम्मल करने के रास्ते पर हैं, इसलिए साबित कदम रहें। आप अपने एहसास से ज्यादा लचकदार हैं, चाहे आप थकावट महसूस कर रहे हो। ये यकीनी बनाएं कि आप अपने कामों को मुकम्मल करने से पहले आराम करने और ताज़ा दम होने के लिए वक्त निकालें, क्योंकि आप अपनी कामयाबियों पर खुश होंगे। आप एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं और कुछ इख्तितामत का सामना भी कर रहे हैं। यह हफ्ता आपकी तवानाइयों को मुतवाजिन करने की अहमियत पर जोर देता है। मुआहदों पर दस्तखत करने और शिराकत दारी कायम करने के लिए ये एक बेहतरीन हफ्ता है। दिल के मामलात भी उजागर होंगे जो किसी ऐसे शख्स के साथ मजबूत कशिश की निशानदेही करेंगे जो आपको अच्छी तरह से पूरा करता है। मैं आप में से कुछ के लिए मुख्तलिफ रोमानवी पेशकशों के साथ कायनात से आपके लिए मोहब्बत और बरकतों की आमद की पेशगोई कर रही हूँ। लेकिन याद रखें, आपके आसपास कुछ फरेब हो सकते हैं। हर कोई इस खुशकिस्मती से खुश नहीं है जो आपकी जिंदगी में आ रही है। अपनी कामयाबियों में से कुछ को अपने पास रखना अक्लमंदी है, क्योंकि ये हसद और जलन को भड़का सकते हैं। आप कुछ नया तलाश कर रहे हैं और एक जबरदस्त सनसनी का तजर्बा करना चाहते हैं। मुख्तलिफ ज्यादा शिद्दत से और नई जगहों पर रहने की अचानक ख्वाहिश ने आपको अपनी तरफ खींच लिया है। सैयारे आपके रवाबित की हिफाजत कर रहे हैं और वो आपको शानदार लम्हात फराहम करने के लिए छूते घर में मुंतकिल हो गए हैं। अपनी लड़ाइयों का इंतखाब समझदारी से करें और अपने मुश्तरका सफर में हम आहंगी बरकरार रखने के लिए समझौता करें। आसमानी माहौल आपके राब्ते में आसानी पैदा करके आपको सुकून फराहम करेगा। पीर और मंगल को आपके बदही जज्बात आपके मंतिकी इस्तिदलाल के साथ हम आहंग होंगे, जिससे आपकी इदराक की सलाहियतें बढ़ जाती है। आप दूसरों को आसानी से पढ़ सकते हैं और किसी भी सूरत-ए-हाल का फौरी जायजा ले सकते हैं। ये आपको अपने जज्बात को पहचानने और समझने में मदद देगा, जिससे आपको सही और बाखबर फैसले करने की इजाजत मिलेगी। आप एक गहरी सतह पर जड़ने के काबिल हो जाएंगे, जो दोस्ती बनाने और नए ताल्लुकात को फरोग देने का वादा करता है। बुध से इतवार तक आपके लिए खुशकिस्मती और कामयाबी के दरवाजे खिलने का बड़ा इम्कान है। आपकी किस्मत का इन्हिसार आपके हकीकी इरादों, मजबूत खुद एतमादी और मेहनती रवैये पर है। चाहे वो खेल हो, कारोबार या सियासत, आप किसी भी मुसाबकती मैदान में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आपको नए मौके तलाश करने और चैलेंजेस को कबूल करने की हिम्मत और एतमाद रखना चाहिए। इस दौरान जिनसी ख्वाहिश और रग़बत में इजाफा आपके लिए डेटिंग मौजूदा ताल्लुकात को ताज़ा दम करने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। बुर्ज अक़रब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।